हेलो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद। इन्फो सेंटर 121 में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं, पहलगांव आतंकी हमला। एक ऐसी हमला जो भारत को खंडित करने का कार्य किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पे बहुत सारे धर्मों को एक धागे में संजो के रखने का कार्य किया है। भारत अपनी बहुत संस्कृतियों के लिए जानी जाती है और इस संस्कृति का तोड़ने का कार्य हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से किया गया है। उनके सेना अध्यक्ष मुनीर, जो आज से 10 दिन के लगभग, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हम हिंदू से अलग हैं और उससे प्रेरित होकर के पाकिस्तानी आतंकवाद ने भारतीयों को निशाना बनाया और भारत से घूमने गए कश्मीर में पर्यटकों को पर गोली चलवाई है। चलिए इस एक्शन को हम अच्छे से देखते हैं, क्या और किस तरीके से सुनियोजित तरीका अपनाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। चलिए उनको हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। भारत पे जब ये हमला होता है तो पीएम मोदी सऊदी अरब के यात्रा पे होते हैं और वहाँ 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे। इनकी जैसी ये घटना घटती है, पीएम मोदी वहां से तत्काल प्रभाव से तुरंत आ जाते हैं। और ट्रंप, पुतिन, ये दोनों ऐसे महाशक्ति हैं जिनको पता चलने के बाद भारत के साथ खड़े होने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का बीच में दौरा छोड़ के सुबह वापस लौट आए हैं। मोदी मंगलवार को ही सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पे 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे। आज स्टेट डिनर में शामिल होना था और इसके बाद वो एक फैक्ट्री में भारतीय कामगारों से मिलने वाले थे, लेकिन कश्मीर हमले की वजह से उनका यह प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। जैसे ही वो भारत पहुंचते हैं, एक कैबिनेट स्तरीय मीटिंग बुला करके उसकी सारी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसे समझने का कार्य करते हैं। उस अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने एलजी और सीएम के साथ ऑफिशियल बैठक करते हैं कश्मीर में पहुंच के और उनके जानकारी लेने का कार्य करते हैं। ये वैसारन घाटी पहलगांव है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में यह है और ये आप मैप में देख रहे हैं। वैसारन घाटी पहलगांव जम्मू कश्मीर में है, जो लगभग जम्मू कश्मीर से 90 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। पहलगांव में हमला कैसे हुआ? श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है पहलगांव, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है वैसारन घाटी, यहीं पे हमला हुआ है। कैसे हमला हुआ है? आतंकी जंगल के रास्ते सेना की वर्दी में आते हैं, पर्यटकों के पहचान पत्र देखें, उनका मजहब जाना और गोलियां मार दी। 22 अप्रैल की दोपहर कुछ पर्यटन खाना खा रहे थे, कुछ खच्चरों की सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे पिकनिक मना रहे थे। इसी समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत यात्रा पे थे और वही अमरनाथ यात्रा में 2.25 महीने का वक्त बचा है। आतंकवादियों ने सही समय चुना क्योंकि उनका पूरा ध्यान था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में हैं, उनके साथ इंटरनेशनल पत्रकार भी उनके साथ होंगे, उनकी ये हमला पूरे विश्व की पटल पे जाएगी। यह पूर्व नियोजित तरीके से अपनाया गया यह हमला है। यह वहां पे मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है कि यूपी के शुभम त्रिवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने सिर में गोली मार दी। और ये पहलगांव हमले में मरने वालों और घायलों के कुछ नाम हैं। अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के पहलगांव हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। वे अब वैसारन घाटी पहुंच चुके हैं। आतंकवादियों के पास M4 और AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार थे उनके पास। पहलगांव में पर्यटकों पर हुए हमलों की शुरुआती जांच में कई अहम बातें सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि 4 आतंकी सेना जैसे वर्दी पहन के वैसारन घाटी पहुंचे थे। उनके पास अमेरिकी M4 कार्बन राइफल और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार थे। मंगलवार शाम तक घटनास्थल से 50 से 70 फायर किए गए हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं। पीड़ितों और चश्मदीद गवाहों से आतंकियों ने सबसे पहले पर्यटकों को बंदूक दिखा के रोका गया, उन्हें महिलाओं और बच्चों को अलग हटाने को कहा, फिर लोगों से पहचान पूछ के पास में गोली मारी और बाद में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया गया। ये जो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं वो पहलगाम घाटी का एक आतंकी का ये फोटो दिख रहा होगा। और इस पूरे कारनामा के बीच में जो इस तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस आदमी का, वो है सैफुद्दीन खालिद हैं।
ये उन्हीं का है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया है कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेस्ट टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड शरफुद्दीन खालिद है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में ऑपरेट करता है। इसने 2019 में एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में शरफुल्लाह ने कहा था कि कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देंगे। और हमारे द इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये खबर को नोट किया है। डोनाल्ड ट्रंप फुल्ली सपोर्ट कॉल हिम, पीएम मोदी से यूएस स्टैंड स्ट्रांग विथ इंडिया। यूएस भारत के साथ स्ट्रांगली खड़ा रहेगा और महत्वपूर्ण देश जर्मनी, रसिया, इंग्लैंड जैसे फ्रांस, सारे देश भारत के साथ इस आतंकवाद के मुद्दों पे खड़े होने का कार्य किया गया है। वहीं पे रशियन प्रेसिडेंट की बात करें, व्लादिमीर पुतिन भी उनका मैसेज आता है और वो भी ऑफिशियल लेटर जारी करके बोलते हैं कि भारत के साथ हम इस मुद्दे पे खड़े हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के साथ किए गए सारे वार्ताओं को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा बलों की कैबिनेट मीटिंग CCS के 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। यह CCS की बैठक 2.5 घंटे चली है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल समेत कई अफसर मौजूद थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट सुरक्षा समिति ने 5 बड़े बैठक किए हैं। ये आप देख चुके हैं पिक्चर में। यहाँ पे प्रधानमंत्री सेंट्रल में अध्यक्षता की कमान संभाल रहे हैं, अजीत डोभाल हैं, अमित शाह है, निर्मला सीतारमन US के दौरे पे हैं, तो फिनांस मिनिस्ट्री के तरफ से उनके उप राज्य मंत्री को देखा गया है और यहाँ पे कैबिनेट स्तरीय महत्वपूर्ण लोग बैठ के निर्णय ले रहे हैं। सरकार के 5 बड़े फैसले आए हैं। पहला फैसला आया है पाकिस्तान के साथ 1960 में सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। दूसरा फैसला है अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। तीसरा फैसला पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में CBEC वीजा पर भारत में है, उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ के जाना होगा। चौथा फैसला आया है नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है। और 5वां फैसला भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय वायुसेना से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुला लिया गया है। भारत के इस फैसलों से पाकिस्तान को कमर तोड़ने का कार्य किया गया है। विक्रम मिस्त्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है, इन बातों की जानकारी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आकर के दिया है। क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी 1907 में? इंडस वाटर से भारत और पाकिस्तान और विश्व बैंक तीनों के सहयोग से 1960 में सिंधु जल समझौता हस्ताक्षर किया जाता है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में बहने वाली नदियों के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास जैसे महत्वपूर्ण नदियां अपना जल प्रवाह इन क्षेत्रों में करती है। सिंधु जल प्रणाली में मुख्य नदी के साथ साथ 5 सहायक नदियां भी शामिल हैं। इन नदियों में रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब है। ये नदियां सिंधु नदी के बाएं बहती हैं। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। इन नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस समझौते से भारत सिंधु नदी के जल प्रवाह पाकिस्तान को रोक देगा, जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब सूबे को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलता था। सिंधु नदी अरब सागर तक पाकिस्तान के कई राज्यों से होकर बहती ही थी। इस समझौते के रुकने के बाद सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के खेती बाड़ी पे पड़ेगा। वहां के खेत सूखे पड़ जाएंगे, फसल उत्पादन ठप हो जाएगा। करीब 21 करोड़ से ज्यादा की पाकिस्तानी आबादी को जल जरूरतों को इसी सिंधु जल प्रणाली पर निर्भर होना पड़ता है। भूखे और प्यास दोनों से तड़पेगी पाकिस्तान। करीब 17 लाख एकड़ जमीन जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पानी की कमी के वीरान हो जाएगी। इससे पाकिस्तान में भयंकर भूखमरी की नौबत आ जाएगी। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से झेल रहा है। अन्य संकट की वजह से भूखमरी का मार झेलना पड़ेगा। अब भारत के एक्शन से उनकी कमर टूट सकती है। यानी मोदी सरकार ने इस एक्शन से पाकिस्तान की बड़ी आबादी को भूख और प्यास दोनों से तड़पा सकती है। भारत को एक
सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे उनको महत्वपूर्ण फैसला लेने की आवश्यकता है। भारत की इस निर्णायक फैसले के साथ हम लोगों को साथ उतर के सरकार के साथ रहना होगा। सारी पार्टियों को एक साथ एक पटल पे रख के इस कार्य को करवाने की आवश्यकता है। भारत पाकिस्तान को एक आर्थिक प्रतिबंध करे और उसे चारों तरफ से घेरने का कार्य करे, जहां पाकिस्तान को जल और थल दोनों से घेरने का कार्य करे। पाकिस्तान की कमर तोड़ना बहुत ही आवश्यक हो सकता है, क्योंकि भारत की और एशिया दोनों की शांति करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों की कड़ी निंदा होनी चाहिए और उनकी इलाज होनी चाहिए। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, जिसमें दोनों राइट और लेफ्ट साइड में ये दोनों पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले हैं और दो बाहर के हैं। और पाकिस्तान इस हलचल को देखते हुए पाकिस्तान का C-13S एक यहाँ पे हाई वजन का एक एयरप्लेन उनका होता है, उनका मूवमेंट देखने को मिला है। पाकिस्तान भी एक्टिव हो चुके हैं, अपने बॉर्डर के आसपास उनके देखने का मूवमेंट मिल रहा है, जो हमारे इस सैटेलाइट इमेज पे देखने को मिल रहा है। बोइंग हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे कुछ देखने को मिल रहे हैं, जो बॉर्डर के पास देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव कश्मीर के लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 90% टूरिस्ट बुकिंग था वो कैंसिल हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ के आर्थिक प्रवाह बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। कश्मीर की इकोनॉमी पूर्णतः टूरिस्ट पर ही आधारित है, जिससे सबसे ज़्यादा क्षति पाकिस्तान को ही हो। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और कश्मीर दोनों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आवश्यकता है कि कश्मीर के लोग साथ खड़े होकर के इसका विरोध करें, जिसका परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों का रोकथाम किया जाएगा। पाकिस्तान के लोगों को एक करारा जवाब देने की आवश्यकता है। सभी भारतीयों को सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि इस पर कड़े से कदम उठाए जा सकें। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। चलिए धन्यवाद। आगे जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आप तो जरूर लेके आएंगे। तब तक आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आपको सबसे पहले ये न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के क्लास में धन्यवाद।